नमस्कार साथियों। पिछले काफ़ी टाइम से एक खबर जो है वो आग की तरह तेज़ी से फैल रही है। खबर कुछ ऐसी है कि मकान सर्वे 2026 लगभग ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्या मकान सर्वे के बाद आपका मकान टूट सकता है, आपका मकान सील हो सकता है? जी हाँ साथियों, सुनने में यही आ रहा है, जो वायरल वीडियोज़ हैं उसमें यही दावा किया जा रहा है कि अगर ये 3 खास तरह के दस्तावेज़ आप नहीं दिखा पाए या आपने मकान सर्वे के दौरान उन दस्तावेज़ों का ज़िक्र नहीं किया, तो सरकार आपके मकान को सील कर सकती है। आपके घर पर बुलडोज़र चल सकता है। कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी और सीधी-सी बात है, जब ऐसी बातें होंगी तो लोगों के अंदर डर भी बैठेगा और डर बैठेगा तो लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर करेंगे। तो आज मैं आपका ये भ्रम पूरी तरह से दूर करूँगा कि आखिर कौन से ऐसे 3 दस्तावेज़ हैं जो उस टाइम आप अगर नहीं दिखा पाए तो क्या अब आप उन्हें दिखा सकते हो? क्या सरकार के पास ये राइट है कि वो आपका मकान बगैर आपकी परमिशन के सील कर सकती है? इन सभी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में विस्तार से बात होगी। बिना किसी मिर्च मसाले के पूरी लीगल जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बेसिक से बता रहा हूं। तो अगर आपको वो चीज़ पता है तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हो। अगर आपको पूरा डिटेल जानना है स्टार्टिंग से, तो इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, लेकिन ये जानना आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी है कि आखिर मकान सर्वे क्या है। मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, जो गांव देहात के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मकान सर्वे क्या है और क्यों हो रहा है। इस समय 2 तरह के सर्वे की चर्चा तेज़ी से हो रही है। पहला, भारत सरकार की जनगणना हाउस लिस्टिंग, यानी जो भारत सरकार मकान सर्वे करवा रही है, इसको हाउस लिस्टिंग भी हम लोग बोल रहे हैं, जिसमें सरकार ये जानना चाहती है कि देश में कितने परिवार हैं, कितने लोग रहते हैं, आपका मकान पक्का है या कच्चा है, घर में कितने कमरे हैं, घर में शौचालय है या नहीं, घर में पानी की व्यवस्था कैसी है, खाना चूल्हे पे बनता है कि गैस सिलेंडर पे बनता है। मतलब हर वो बेसिक चीज़ गवर्नमेंट ये जानना चाह रही है कि आप लोग, यानी देश में कितने % व्यक्ति का जो घर कच्चा है, कितने लोगों का पक्का है, यानी कौन गरीबी रेखा से नीचे है और कौन गरीबी रेखा से ऊपर है। इस मकान सर्वे के रिजल्ट के बाद लोगों की कैटेगरियाँ बनेंगी। जैसे किसी को APL में रखा जाएगा, किसी को BPL श्रेणी में रखा जाएगा। इस तरह की कैटेगरी बनेगी, है ना। गवर्नमेंट को एक अंदाज़ा लगेगा कि उन्हें अभी कितनी तरह की योजनाएं बनानी है। दूसरा, कुछ राज्यों का भूमि सर्वे। जी हाँ साथियों, कुछ राज्यों में भूमि सर्वे भी तेज़ी से हो रहा है, जिसमें ज़मीन का रिकॉर्ड डिजिटल बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में ज़मीन संबंधी विवाद कम हो। इन दोनों सर्वे का उद्देश्य जानकारी एकत्र करना है, किसी का मकान छीनना नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके मकान पर खतरा मंडरा सकता है। क्या सर्वे टीम आपका घर सील कर सकती है? सबसे पहले इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि जो सर्वेयर हमारे घर पर आ रहे हैं उनको सही जानकारी देना ज़रूरी है, वरना वो अपने साथ ताला लेकर के आएंगे और हमारे घर पर लगा जाएंगे, मकान सील कर देंगे या बुलडोज़र भेज देंगे। तो देखिए, इन सब चीज़ों को पहले अपने दिमाग से निकालिए। जितना आप डरोगे उतनी चीज़ें आपके ऊपर हावी होंगी, है ना। तो पहले तो डर बिल्कुल साइड में कर दीजिए। कोई भी बिना आपकी परमिशन के आपका मकान सील या तोड़ नहीं सकता। ये राइट आपको खुद भारतीय संविधान की तरफ से मिला हुआ है। जनगणना या मकान सर्वे करने वाले कर्मचारियों के पास किसी भी मकान को सील करने का कानूनी अधिकार नहीं होता है। और अगर कोई आपको डरा रहा है, कोई धमका रहा है कि हम आपका मकान सील कर देंगे, तो उसके खिलाफ फ़ौरन जा कर के नज़दीकी पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज कराइए। उनका जो काम है वो केवल जानकारी लेना है, रिकॉर्ड तैयार करना है और उस रिकॉर्ड को गवर्नमेंट तक भेजना है। बस इतना काम है। अगर आप जानकारी नहीं दोगे तो वो आपकी जानकारी गवर्नमेंट तक नहीं भेजेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि आप जानकारी नहीं दोगे तो वो ज़बरदस्ती आपसे कहेंगे नहीं हमें जानकारी दो, नहीं। बस फ़र्क इतना होगा कि आपकी जानकारी जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही 3 कागज़ नहीं तो घर सील जैसी बातें कानून के अनुसार सही नहीं है। और अगर कोई आपको ऐसी वीडियोस दिखा रहा है या ऐसी वीडियोस आगे भेजने के लिए कह रहा है, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि लोगों को हमें जागरूक करना है, ना कि लोगों के अंदर हमें डर बैठाना है ना। तो कोई भी घर आपका सील नहीं कर रहा है। किन परिस्थितियों में घर सील किया जा सकता है? लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिसमें आपका जो घर है वो सील भी करा जा सकता है और बुलडोज़र भी चलाया जा सकता है।
यदि मकान सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, अवैध कब्जा आपने करा हुआ है, या किसी सक्षम अदालत ने कुर्की अथवा सीलिंग का आदेश पहले से दिया हो लेकिन आप अभी भी उसमें रह रहे हो, या संपत्ति किसी गंभीर आपराधिक मामले से जुड़ी हुई है, तब कानून के अनुसार कार्रवाई हो सकती है। लेकिन केवल मकान सर्वे के दौरान कोई दस्तावेज ना दिखा पाने पर मकान सील हो जाना, ये केवल एक भ्रामक और अफवाह है। ठीक है, कोरी अफवाह, ये सच्चाई नहीं है। वायरल अफवाह की सच्चाई। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 3 दस्तावेज नहीं होंगे तो मकान आपका सरकार छीन लेगी। सच्चाई यह है कि मकान सर्वे का उद्देश्य सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना है, ना कि किसी का मालिकाना हक ख़त्म करना। इसलिए अफवाहों से डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, क्या आधार कार्ड, बिजली का बिल और राशन कार्ड से मालिकाना हक साबित होता है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो जिन 3 कागज़ों की बात हो रही है ना, वो यही हैं। पहला आधार कार्ड, दूसरा आपका राशन कार्ड और तीसरा बिजली का बिल। कहा जा रहा है ऐसी वीडियोस में कि ये 3 दस्तावेज अगर आपके पास नहीं हैं तो इसका मतलब आप मकान मालिक नहीं हो और आपको मकान खाली करना होगा, क्योंकि सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी। तो ये सारी बातें झूठ हैं। आपको सोच के देखो, इन तीनों कागजात का आपके मालिकाना हक से क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं है ना। बहुत से लोगों को लगता है कि उनके पास आधार कार्ड, बिजली का बिल और टैक्स की रसीद, हाउस टैक्स वगैरह नहीं है तो उनका मालिकाना हक साबित नहीं होगा, लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता है। यह दस्तावेज केवल आपकी पहचान या उस पते पर रहने का एक प्रमाण मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। इनसे ज़मीन या मकान का कानूनी मालिकाना हक साबित नहीं होता। हर मकान मालिक के पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए? देखिए, अगर आपकी संपत्ति है, प्लॉट है, मकान, दुकान, कुछ भी संपत्तियां हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मैं आज आपको बता रहा हूं, उसे कहीं पर नोट कर लीजिए। इन दस्तावेजों के अलावा कोई भी दस्तावेज आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। पहला, रजिस्ट्री या टाइटल डीड। ध्यान से सुनिएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण है, जो ये बताएगा कि आपने संपत्ति कब, किससे खरीदी थी। यह पैतृक संपत्ति है, यदि पैतृक संपत्ति है तो बंटवारा, वसीयत या विरासत से जुड़े दस्तावेज भी काम चल जाएगा, है ना। रजिस्ट्री होनी चाहिए। सेकंड है दाखिल खारिज। तीसरा है अपडेटेड लगान रसीद, यानी यदि भूमि पर लगान लागू है, टैक्स लागू है, तो समय समय पर उसकी रसीद जो आप जमा करते हो टैक्स, वो रसीद संभाल कर रखिए। हाउस टैक्स जमा करते हो, वो रसीद संभाल कर रखिए। यदि दस्तावेज खो जाएं तो क्या ऑप्शन है? देखिए, ये थोड़ी सी गंभीर स्थिति हो सकती है अगर आपकी रजिस्ट्री, खतौनी वगैरह खो गई है। अगर आपकी रजिस्ट्री खो गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय से उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हो। यदि दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो अपने राज्य के भूमि पोर्टल या संबंधित कार्यालय में आवेदन करके आप दाखिल खारिज भी करवा सकते हो। सर्वे टीम घर पर आए तो क्या करें? देखिए, यदि सर्वे कर्मचारी आपके घर पर आ रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल सही जानकारी दीजिए। परिवार के सदस्यों की संख्या, मकान संबंधी जानकारी, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग काम करते हैं, अर्निंग का सोर्स क्या है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। किसी अनजान व्यक्ति को अपने मूल दस्तावेज कभी भी मत दें। मान लीजिए सर्वे की टीम आपके घर पर आ रही है और आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, तो किसी को भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, भले चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या कोई भी हो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो तो वो आप अपने रिस्क पे देना, क्योंकि हो सकता है कि वो बंदा फ्रॉड कर दे उन दस्तावेजों के साथ। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। बाहर काफ़ी सारे लोग परेशान थे, पर्सनली कमेंट लोग कर रहे थे कि जो मकान टूटने जैसी नौबत है, क्या वो आ सकती है? तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं आप तक जानकारी पहुंचाना चाह रहा था। बाकी हर चैनल आप लोग मत देखा करो ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप ऐसी भ्रामक न्यूज़ देखोगे ना, आपके दिमाग में डर बैठेगा। कोई एक ऐसा चैनल आप देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे वीडियोस देखो, लेकिन किसी भी ऐसे चैनल के आप वीडियोस देखिए जो संबंधित रिलेटेबल जानकारी और सही जानकारी आप तक पहुंचाता है। बाकी जो भी जानकारी है मैंने आपको दे दी है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी भी जानकारी मिली तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भेज दीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी इसी डर में है कि उनका मकान टूट जाएगा, है ना। जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।